आज गौ माता संकट में है। सरकार अलर्ट मोड पे है। पशुपालन विभाग, जिला प्रशासन, सामाजिक संगठन, गौभक्त और तमाम गौ प्रेमी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं गौ माता के ऊपर आया ये संकट लंपी वायरस का, इससे हम जल्दी निजात पाएं। ये बहुत बड़ा संकट है। आज जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल जी ने पीपुल फॉर एनिमल सिरोही का दौरा किया। जिला कलेक्टर साहब लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं। गौशालाओं को आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं। पीपुल फॉर एनिमल में आज राष्ट्रीय टीम भी पहुंची हुई है। श्रीमती मेनका गांधी जी की टीम आज सिरोही पहुंची। जिला कलेक्टर साहब भी सिरोही पहुंचे। इस दौरान श्रीमान अमित सिंह देवल साहब के कार्यों को याद किया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की। गौ माता के ऊपर आए कष्टों से जल्दी ये कष्ट दूर हों, इसके हर संभव प्रयास हर कोई कर रहा है। ये सिरोही का पीपुल फॉर एनिमल है। ये हम देख सकते हैं बहुत बड़ा तप हुआ है। पिछले 20-22 साल से जिला प्रशासन की नज़र में रहता है हमेशा, और सभी जिला अधिकारी और पशुपालन अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं, समय समय पर सहयोग करते हैं और हर तरह की चुनौतियों का सामना भी करते हैं। पिछले दिनों श्रीमान अमित सिंह देवल साहब की आकस्मिक निधन के बाद एक चिंता हुई। संपूर्ण गौभक्तों को, पीपुल फॉर एनिमल को सिरोही से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा हुई और आज इसी बात को लेकर राष्ट्रीय टीम पीपुल फॉर एनिमल की सिरोही पहुंची। कलेक्टर साहब से सीधी बात की श्रीमती मेनका गांधी जी ने, जो पीएफए की संरक्षक कहो, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहो और तमाम कहें। आज चुनौती राजस्थान ही नहीं, कई राज्यों में इस बात को लेकर है कि लंपी वायरस का संकट बहुत बड़ा है। जिला कलेक्टर साहब ने इस अवसर पर एक अपील जारी की, एक निर्देश जारी किए, एक सुझाव दिए कि अगर हमको कोई इस तरह का केस मिलता है तो हमारी सबकी ड्यूटी है कि उसको सबसे पहले आइसोलेट करें, उसका इलाज करें। जो वो जिला स्तरीय टीम है जो उसको सूचना दें, इलाज चालू हो जाएगा और उसका डिस्पोजेबल ठीक ठाक ढंग से करें। अगर कोई किसी को माता की गोवंश की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम जिसको कहें कि दाह संस्कार एक प्रॉपर तरीके से हो। आज जिला कलेक्टर साहब ने पूरे इस जो दुर्घटनाग्रस्त गोवंश है उनको देखा और इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया पीएफए का और उनके कार्यों की सराहना भी की कि विषम परिस्थितियों में भी पीपुल फॉर एनिमल कार्य करता है। विजिट किया था जी हाँ, मैं डॉक्टर भंवर लाल हूँ, जिला कलेक्टर से। इस दौरान श्रीमती मेनका गांधी जी ने ऊंटों के रेस्क्यू को लेकर
जिला कलेक्टर साहब को, कुछ बातें कहीं, उसमें सहयोग मांगा। और क्योंकि एक बहुत राष्ट्रीय समस्या है जो हमारा राज्य पशु ऊंट है, उसकी सुरक्षा कैसे हो, इस बात को लेकर समय समय पर रेस्क्यू होते हैं। ऊँटों का जिस तरह से ऊँटों के ऊपर भी संकट है, उस बात को लेकर सिरोही का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर ऊँटों का, इसके लिए भी हम सब मिलकर सहयोग करें। और जिला लेवल पर जो सहयोग ज़रूरी है, उसके लिए श्रीमती मेनका गांधी जी ने जिला कलेक्टर साहब को इस बात के लिए कहा कि भाई पीएफए अच्छा काम कर रही है सिरोही, और उनको सहयोग करते रहें। और सहयोग देख भी रहे हैं, फिर भले ही हर प्रकार का सहयोग जिला प्रशासन समय समय पर देता है। वहाँ से कई जो राष्ट्रीय टीम के सदस्य थे, श्रीमती मेनका गांधी जी के साथ काम करने वाले लोग भी आज सिरोही पहुँचे। पूरी इस पर गहनता से चर्चा हुई, मीटिंग्स हुई, और इसके कार्यों को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, कैसे ऊँटों की सेवा की जाए। और इस दौरान कलेक्टर साहब ने बताया कई जगह पर, कई जिलों में, राजस्थान में और कई सारे स्टेट्स को अफेक्ट कर चुका है, और ये एक वायरल बीमारी है जो कि गायों में देखी जा रही है। इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, जो भी हमारे पशुपालक भाई हैं और जितने भी हमारे गौशाला संचालक हैं, इस तरह की बीमारी के कोई भी लक्षण आते हैं तो सर्वप्रथम उस कैटल को एक तो आइसोलेशन में रखा जाए, क्योंकि ये एक पशु से दूसरे पशु को फैलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि वो आगे से आगे ये बीमारी नहीं फैले, इसके लिए हम लोग ध्यान रखें। तो जो भी पशु अगर इस तरह के लक्षण के साथ आते हैं तो उसको हम लोग तुरंत रूप से आइसोलेट करें। गौशालाओं के हमारे जो भी संचालक हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने, वैसे तो मुझे बताया गया एनिमल हस्बेंड्री की हमारी जो टीम लगातार फील्ड में है, कि आपने सभी जगह आइसोलेशन वार्ड बना दिए हैं। अगर कहीं पे नहीं बनाए हैं तो वो भी आइसोलेशन वार्ड आप सभी गौशालाओं में आवश्यक रूप से बनाएं। दूसरा, जो ग्राम पंचायत के माध्यम से भी लोग अवेयरनेस का काम भी कर रहे हैं। हर पंचायत में हमारी ये कोशिश है कि पैम्पलेट्स के माध्यम से और माइक घुमा के भी हम लोग इस बीमारी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि जो पशुपालक हैं वो भ्रमित नहीं रहे। कहीं पे भी इस तरह का कोई अगर केस आता है तो हमने कंट्रोल रूम जिला स्तर पे स्थापित किया है, जो 24 घंटे फंक्शनल है। इसके अलावा ब्लॉक लेवल पे भी हमने टीमें गठित की है। इसमें ब्लॉक्स में हमारे जो एसडीएम साहिबान हैं वो लगातार भ्रमण पर हैं। तो जितने भी हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो प्रशासन के हो और पशुपालन विभाग के भी जो अधिकारी हैं, वो लगातार भ्रमण पर है। कहीं पे भी कोई केस आता है तो उसको हम लोग तुरंत प्रभाव से अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अंतिम चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि इसमें अगर कोई मोर्टेलिटी हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है कैटल की, तो उसका जो डिस्पोजल है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये बीमारी आगे नहीं फैले तो उसको भी हम लोग सुरक्षित रूप से डिस्पोज करें। कई बार गाँव में या कहीं ये देखने में आ रहा है कि उसको हम लोग ओपन में छोड़ देते हैं, तो इससे दूसरी गायों को भी ये फैलने का खतरा रहता है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। तरफ से जो भी सहयोग चाहिए, एक तो ज़मीन को लेकर बात हुई थी कि अगर ऊँटों का कंजर्वेशन सेंटर सिरोही में बनाया जाता है तो अपने आप में अच्छी पहल होगी, क्योंकि पीएफए यहाँ पर काफ़ी एक्टिवली पहले से ही ऊँटों के कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है। और ये हमारा स्टेट एनिमल है, तो हमारी दोहरी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका करते हैं, तो इन पर भी हम लोग एक्शन लेंगे। और अभी जो सरकार की योजना भी है उसमें नंदीशालाएँ भी स्थापित की जा रही है। तो उसमें हमने ज़िले में रेवदर पंचायत समिति में एक नंदीशाला का स्थापना का काम ऑलरेडी हमारा शुरू हो गया है, वो अभी काम चल रहा है। इसी तरह बाकी पंचायत समिति स्तर पे भी नंदीशालाओं का निर्माण किया जाएगा। और उसको सेंटर को किस तरह से डेवलप किया जाए, उसमें भी हमारे पास में जो भी लोकल रिसोर्सेज होंगे उनको मोबिलाइज करके सेंटर को हम जल्द तैयार करने की कोशिश करेंगे। आज गौ माता जिस संकट से गुजर रही है, ये संपूर्ण समाज के ऊपर संकट है, ऐसा हमको मानना चाहिए। और संपूर्ण समाज इसमें सहयोग कर भी रहा है और करना पड़ेगा। सरकार अलर्ट मोड पर है, गौ माता संकट में है, और संपूर्ण हमारी सामाजिक व्यवस्था का जो आधार स्तंभ है, धार्मिक व्यवस्था का जो आधार स्तंभ है, गौवंश के ऊपर खतरा जल्दी से जल्दी समाप्त हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। ऐसे हमने कोरोना का सामना किया, कोरोना से जीत पाई,
और हम इस तरह से गौवंश के ऊपर आए संकट से भी जीत जाएंगे। धीरज की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, सेवा और सत्कार की ज़रूरत है। गौशालाएँ अपने आप को अकेला ना समझे, ऐसा हमारा संपूर्ण समाज का सहयोग मिलता रहेगा, सरकार का सहयोग मिलता रहेगा।